हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में सड़क पर भयानक मंजर देखने को मिला जब देखते देखते पहाड़ खिसक गया। इससे राहगीरों की अचानक से सांसें अटक गई। दिखाते हैं आपको। देखते ही देखते खिसकी चट्टान, पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरा। सड़क पर मच गई दहशत। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर का यह खौफनाक मंजर है, जहां सड़क पर अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसकने लगा और पल भर में ही पहाड़ टूटकर गिर पड़ा और उसके बाद तो धूल का गुबार दूर दूर तक फैल गया, जिससे सड़क पर मलबे का ढेर जमा हो गया। जिस वक्त ये घटना हुई, गनीमत रही कि कोई पहाड़ की चपेट में नहीं आया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस दौरान सड़क पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। पहाड़ का हिस्सा नीचे गिरने के बाद थोड़ी देर तक कुछ दिखाई ही नहीं दिया। धूल ने सब कुछ ढक दिया। वहां सड़क किनारे लगे बिजली के तार और खंभों को भी नुकसान पहुंचा, क्योंकि पहाड़ के टुकड़े तारों पर जाकर गिरे। पहाड़ को टूटता देख वहां इस दौरान सड़क पर मौजूद लोग दहशत से भर गए। अब आ गया। सड़क पर चट्टान खिसकने की वजह से नेशनल हाईवे पर कई गाड़ियां फंस गईं। वहां सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। किन्नौर जिले में नेशनल हाईवे 5 पर हारो पुल के पास पहाड़ खिसकने की घटना हुई और वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं और सड़क के दोनों तरफ जाम लग गया। गनीमत रही कि लोगों ने समय रहते वहां से भागकर जान बचाई। लैंडस्लाइड की इस घटना के बाद इलाके का संपर्क कट गया। जैसे ही प्रशासन को चट्टान खिसकने की खबर मिली, उसके बाद प्रशासन की तरफ से मलबा हटाने के लिए एक टीम को भेजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। सड़क पर आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। पुणे में कुत्तों का झुंड एक बच्चे पर टूट पड़ा। वहीं आगरा में भी आवारा डॉग्स ने कई लोगों पर अटैक किया है। दिखाते हैं आपको। आवारा कुत्तों का हमला, मासूम को जमीन पर पटका। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। देश के अलग अलग हिस्सों में आवारा कुत्ते हिंसक होते जा रहे हैं, जहां वो सड़क से गुजरने वाले लोगों पर टूट पड़ते हैं। अब पुणे की एक खौफनाक तस्वीर देखिए। पुणे के रिहायशी सोसाइटी और वहां से पैदल जा रहा ये बच्चा, वहीं आगे कुत्तों का झुंड आराम फरमा रहा था, लेकिन तभी बच्चे को देखकर कुत्ते अचानक आक्रामक हो गए। 4 से 5 आवारा कुत्तों ने बच्चे को चारों तरफ से घेर लिया। बच्चा संभल पाता उससे पहले ही खूंखार कुत्तों ने उसे जमीन पर पटक दिया और नोचना शुरू कर दिया। बच्चा कैसे इनका मुकाबला कर पाता, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी वहां मौजूद एक शख्स वहां दौड़कर पहुंचा। जान की परवाह किए बिना उस शख्स ने कुत्तों को वहां से भगाने की कोशिश की और कुत्ते वहां से भाग खड़े हुए। सोचिए, अगर वो शख्स वक्त पर नहीं पहुंचता तो बच्चे का क्या हाल होता। बच्चे की जान बच गई, लेकिन कुत्तों ने उसके शरीर पर कई घाव जरूर दे दिए। बच्चा अपनी सोसाइटी के मेन गेट की तरफ जा रहा था और तभी वहां बैठे उन कुत्तों ने उस पर झपट्टा मार दिया। ये घटना पुणे के क्रिकेटवाड़ी इलाके की है। पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आगरा की बात करें तो यहाँ भी आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। सड़क से एक स्कूटी सवार गुजर रहा था, तभी 3 से 4 आवारा कुत्ते भौंकते हुए उसके पीछे पड़ गए। वो तो उसने स्कूटी को भगा दिया, नहीं तो कुत्ते उस पर हमला करने की पूरी तैयारी कर चुके थे। इस दूसरी तस्वीर में एक युवक सड़क से गुजर रहा था, तभी एक कुत्ता उसे काटने के लिए आगे बढ़ता देखा, लेकिन युवक किसी तरह से बच गया। आगरा के प्रहलाद नगर में कुत्तों के हमले की कई घटनाएं सामने आई हैं। बीती रात घर लौट रही महिला को आवारा कुत्तों ने काट लिया। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल लेकर गए। आवारा कुत्तों ने कई और लोगों को निशाना बनाया है। मेरी मम्मी को 2 बार कुत्ते ने काट लिया है। हमारे कॉलोनी में तकरीबन 15-20 कुत्ते हैं। इन कुत्तों ने बहुत आतंक मचा के रखा हुआ है।
और मेरी माँ को 2 बार काटा है। कल रात को इतना ज़्यादा काटा है कि आज उनको डिस्ट्रिक्ट लेके गए हैं। लेके जाने के बाद उनको एक तो एंटीबायोटिक क्या होते हैं, रेबीज एंटीबायोटिक वो लगे हैं, और उसके बाद रेबीज सीरम भी लगा है, जो कि बाहर की रेट उसकी 9000 रुपीज़ की है, और उनको डॉक्टर ने एडमिट भी किया था। बच्चे भी परेशान हैं, सब बड़े बूढ़े भी परेशान हैं, यहाँ तक कि हर आदमी परेशान है। पीछे भागते हैं जी, पीछे भागते हैं। हाँ पीछे भागते हैं, काट भी देते हैं सर। अभी तक आप लोगों ने किसी जगह शिकायत नहीं करी? हाँ सर, शिकायत करेंगे आप? शिकायत सर कर रहे हैं। अब हम लोग पहले की थी हम लोगों ने, तो कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हम दोबारा पूरी कॉलोनी मिल करके एक एप्लीकेशन दे रही है नगर निगम में ऑफिस में जाकर के। इलाके में कुत्तों का खौफ है। लोगों ने स्थानीय प्रशासन से आवारा कुत्तों को पकड़ने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और होली के मौके पर मिलावटखोर आपके त्योहार को खराब कर सकते हैं। ऐसे में यूपी में खाद्य विभाग की टीम ने कई जिलों में छापेमारी की है। बड़ी मात्रा में मिलावटी सामान जब्त किया है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। होली पर मिलावटखोरी का धंधे पर नकेल कसने के लिए खाद्य विभाग की कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रयागराज में मिलावटखोरी की सूचना मिलने के बाद खाद्य विभाग की टीम ने कचरी बनाने वाली फैक्ट्री में छापा मारा। खाद्य विभाग की टीम ने मौके से 4 सैंपल जांच के लिए अपने साथ ले गए। 630 किलो रंगीन कचरी को जब्त किया गया। सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में सघन निरीक्षण करते हुए अब सूचना एकत्रित करेंगे, तो प्राप्त सूचना के आधार पर प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी। कल 20 तारीख को प्राप्त सूचना के आधार पे एक कचरी की निर्माण इकाई जो कि महेवा में स्थित थी, उस पर कार्रवाई करते हुए कुल 4 नमूने संग्रहित किए गए हैं तथा उन नमूनों को प्रयोगशाला को जांच के भेजा गया है। मुजफ्फरनगर में खाद्य विभाग ने मिलावटी खाद्य तेल बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। तेल के 8 नमूने लेते हुए 4 टैंकरों में हजारों लीटर तैयार तेल को जब्त किया। फैक्ट्री मालिक को हिरासत में लिया गया। 4 टैंकों में 8000 लीटर तेल और 250 टीन में 3750 लीटर तेल को सीज किया गया। इससे संबंधित सारी जो कीमत बनती है तो लगभग 15 लाख की सामग्री को सीज किया गया है, और उसके विरुद्ध वहां पे तहरीर भी दी गई है थाने में वाद दर्ज कराए जाने के लिए, और नमूना भेज दिया गया है जांच हेतु। और नमूने का परिणाम आने पर अगर टॉक्सिक होगा तो ये क्रिमिनल कोर्ट में, और नॉन टॉक्सिक होगा और एडल्ट्रेशन होगा तो एडजुडिकेटिंग कोर्ट में न्याय निर्णय अधिकारी के न्यायालय में। बाराबंकी में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने 3 जगहों पर छापा मारा। मिलावट की आशंका देखते हुए 16 लाख रुपए का सरसों का तेल सीज किया गया है। इसमें 400 लीटर एक्सपायरी डेट वाला तेल भी शामिल है। वहीं एक मिठाई की दुकान में 200 किलो मिलावटी मिठाई नष्ट की गई। कानपुर में खाद्य विभाग की कार्रवाई सामने आई। फैक्ट्री में छापेमारी में 14,000 लीटर मिलावटी खाद्य तेल पकड़ा गया। 1300 मिलावटी कचरी भी पकड़ी गई। छापेमारी के बाद कई कर्मचारी टीम को देखकर भाग खड़े हुए। जब्त हुए सामान की कीमत 20 लाख से ज्यादा आंकी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। यूपी में इस बार बजट ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 9 लाख करोड़ का ये बजट पाकिस्तान से 1.5 गुना ज्यादा बढ़ा है, और दूसरे पड़ोसी मुल्क भी काफी पीछे छूट गए हैं। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अभी हाल ही में यूपी सरकार ने विधानसभा में बजट पेश किया था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन क्या आपको पता है कि अकेले यूपी का बजट पाकिस्तान पर भारी है? यानी पाकिस्तान भारत से मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन हैसियत यूपी के बराबर तो छोड़िए, वो यूपी के पास दूर दूर तक कहीं नहीं ठहरता। यूपी का इस बार का बजट रिकॉर्ड 9,12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यहाँ की आबादी की बात करें तो करीब 25 करोड़ है।
ये जनसंख्या पाकिस्तान की आबादी के लगभग बराबर है, लेकिन उत्तर प्रदेश का बजट पाकिस्तान से करीब 1.5 गुना है। 2025-26 के वित्त वर्ष में पाकिस्तान का बजट भारतीय रुपयों में 5.65 लाख करोड़ था, जबकि यूपी का बजट 9 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गया है। कोई तीसरी शक्ति भारत और पाकिस्तान के बराबरी और मुकाबले की बात करे तो उसे एक बात जान लेनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो 9 लाख करोड़ का है। यानी कि भारत के राज्य उत्तर प्रदेश, यानी कि एक ही राज्य उत्तर प्रदेश का अकेला बजट 9 लाख करोड़ से ज्यादा का है। देखिए, तुलना जो है ना हमेशा बराबरी वालों में होती है। आज के बाद अगर कोई भी पाकिस्तान के साथ भारत का कंपैरिजन करे तो उनको एक बात जरूर बतला दीजिएगा कि हमारे केवल एक प्रदेश उत्तर प्रदेश की पूरी जीडीपी 9.12 लाख करोड़, पाकिस्तान की पूरी जीडीपी 5.629 लाख करोड़ से 1.5 गुना है। तो जब हमारा एक उत्तर प्रदेश ही 1.5 गुना बड़ा है पाकिस्तान से, तो क्या ही तुलना की जा सकती है। यूपी का बजट पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के बजट से कहीं ज्यादा है। अब पाकिस्तान के अलावा भारत के दूसरे पड़ोसी देशों का हाल भी समझते हैं, जो बजट के मामले में यूपी से काफी दूर छूट चुके हैं। पाकिस्तान का बजट हमने आपको बताया, अब जो 5.65 लाख करोड़ है। बांग्लादेश की बात करें तो 6 लाख करोड़ है, 1.30 लाख करोड़ तो वहीं नेपाल का बजट भी 1 लाख करोड़ से थोड़ा ज्यादा है। यूपी सरकार ने 2025-26 में 8.7 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जिसने इस बार उसे भी पीछे छोड़ दिया। यूपी की बीजेपी सरकार ने जब 2017 में बजट पेश किया था तब ये 3.85 लाख करोड़ रुपए था। 2018 में 4.28, 2019 में 4.80, साल 2020 में 5.13 लाख करोड़, 2021 में 5.50 लाख करोड़, साल 2022 में 6.16, साल 2023 में 6.90, साल 2024 में 7.36 लाख करोड़, तो 2025 में 8.07 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया था। यूपी के बजट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 3,822 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो साल 2025-26 की तुलना में 19% ज्यादा है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 1,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2,059 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो 2025-26 की तुलना में 76% ज्यादा है। सड़कों और पुल निर्माण, चौड़ीकरण, रखरखाव के लिए 34,468 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। राज्य में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित होंगे। इसके अलावा सरकार ने दूसरे और सेक्टर्स के लिए भी भारी भरकम बजट रखा है। उत्तर प्रदेश के विकास का पहिया पूरी रफ्तार के साथ दौड़ रहा है और बजट के मामले में कई पड़ोसी देश उससे पीछे छूट चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। जयपुर के आसमान में वायुसेना की जांबाजों ने एक बार फिर से शौर्य का परिचय दिया है। इंडियन एयरफोर्स ने अद्भुत एयर शो पेश किया। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने रोमांचित कर दिया। दिखाते हैं आपको। देशभक्ति के रंगों से सजा आसमान। गुलाबी नगरी में वायुसेना का करतब। जल महल पर जाबाजों ने बांधा समा। जयपुर के जल महल पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण और सारंग टीम ने शानदार एरोबेटिक प्रदर्शन कर शहरवासियों को रोमांचित कर दिया। हजारों दर्शकों ने करतबों का आनंद लिया। जल महल की पाल पर भारतीय वायुसेना का भव्य एरोबेटिक डिस्प्ले आयोजित किया गया। इस रोमांचक आयोजन में हजारों लोग शामिल हुए। खुले आसमान में हुए करतबों ने दर्शकों को गर्व और उत्साह से भर दिया। शहर के आसमान पर गर्जना करते फाइटर जेट्स और गड़गड़ाते हेलीकॉप्टर्स देख लोग रोमांचित हो उठे। वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने यहां अपने शानदार हवाई कौशल का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की शुरुआत सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम के प्रदर्शन से हुई। 5 रंग बिरंगे हेलीकॉप्टरों ने आसमान में अद्भुत संरचनाएं बनाई। हेलीकॉप्टरों की नियंत्रित उड़ान, संतुलन और तालमेल ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस प्रदर्शन ने वायुसेना की ताकत और ट्रेनिंग को बताया।
आपने जैसे देखा कि जयपुर के रहने वाले 3 योद्धा इन हवाई जहाज को उड़ा रहे थे, यहीं के स्कूल में पढ़े हुए। इनसे इन्होंने जो करतब दिखाए, जो इन्होंने कला कौशल, युद्ध कला कौशल हवा में दिखाया, जिस तरह से सारंग हेलीकॉप्टर आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है, और इन्होंने जो इनकी युद्ध कला शैली हम सबके सामने दिखाई, उससे बहुत सारे नौजवान हैं जो प्रेरित होंगे। जब ये इस तरह से हवाई जहाज उड़ा सकते हैं तो हम भी उड़ा सकते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इंजीनियर्स ने इन मशीनों को बिल्कुल शानदार कंडीशन में रखा। अब याद रखिए कि पीस टाइम के दौरान जब युद्ध नहीं होता तो सेना, वायुसेना अपनी मशीनों को पूरी हद तक इस्तेमाल करती है ताकि युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहे। इसके बाद सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के लाल सफेद रंग के हॉक MK 132 जेट विमानों ने उड़ान भरी। लूप बैरल रोल, उल्टी उड़ान और फॉर्मेशन फ्लाइंग जैसे जटिल करतब्यों ने माहौल को रोमांच से भर दिया। लोकप्रिय DNA संरचना ने दर्शकों से खूब तालियां बटोरी। आसमान में तिरंगे रंगों की छटा ने देशभक्ति का भाव और मजबूत कर दिया। 22 फरवरी को जैल महल पर एरोबेटिक डिस्प्ले का मुख्य और विस्तृत आयोजन होगा। इसमें और भी भव्य हवाई करतब देखने को मिलेंगे। शहरवासियों में से लेकर उत्साह चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधम सिंह नगर के बाजपुर में एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पेशी के दौरान एक कैदी पुलिस की कस्टडी से भागते हुए दिख रहा है। कैदी आगे आगे, सिपाही उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। हालांकि कैदी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका। थोड़ी दूरी पर सिपाहियों ने कैदी को दबोच लिया। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले में पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया गया। साथ ही विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं।